कल तो कहाँ जो थे? गई थी मुझे अरे कुछ तो मैं क्लास में को देखा है नहीं वो बोल रहे थे चलो दे दो मैं ये लिख लिए थी नहीं कहाँ तक लिख लिए 15 तक हो गए 14 है हाँ क्वेश्चन में आंसर है ना 14 इससे पहले क्लास की है तुमने सर 3 बार सर कल आया था कब आया आगे से बैंडेजिंग की क्लास की है पीपीटी तो सेंड करते वो तो कम से कम पढ़ी होगी ना क्लास नहीं की है तो उससे क्या है सर बैंडेज का यूज किस लिए करते हैं चोट वगैरह लगी है उसके लिए करना चाहिए कितने टाइप की बैंडेजिंग होती है हमारे सिलेबस में जो है सिलेबस अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा सिलेबस में बैंडेजिंग के 2-3 नाम तो लिखे ही है उसमें हो गया लास्ट वाला छोड़ दो लास्ट वाला तो मुझे पता ही होगा पढ़ो क्वेश्चन लेटर साइड हाँ लेटर सर उसमें none of the above में all of the above होगा सर कल भी मैंने बोला था कल उसमें मेन पूछना है ना नहीं टर्निंग का मेन पर्पस क्या हो सकता है अगर यहाँ पर होता ऑप्शन तो सही है ठीक है अगर यहाँ पर होता ऑप्शन तो ठीक है फिर तो तीनों हैं आपके नहीं है तो आप कौन सा करेंगे अगर यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन अगर होता तो वो तो ठीक है के लिए तो रहते ही हैं टर्निंग के लिए बेड बनाने के लिए यूज करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए सर injection के लेकिन लिए। पेशेंट जब बेड पे लेटता है तो ऑलरेडी बेडशीट चेंज रहती है ना नहीं चेंज रहती है जब पेशेंट एडमिट रहता है 3 से 4 डेज तक या उससे ज़्यादा तो ऐसा तो है नहीं तो उसी पे बेडशीट पे रहता है फिर तो हमें बेड मेकिंग करने की जरूरत पड़ती है बेडशीट चेंज करने की जरूरत पड़ती है हो गया पहले का आंसर क्या है 10th और ऊपर रहेंगे इसने किया मैंने गायब कर दी जा तुम जैसे ही हटे स्क्रीन गायब हो गई ऊपर है सर शायद 2 पन्ने होंगे अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है पहला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अरे है क्या पेशेंट एंड डॉक्टर मतलब रिलेशन में नहीं कुछ नहीं डॉक्टर
अब तो नर्सिंग की हो रही है। आपका सिलेबस में डॉक्टर थोड़ी ना है, नर्सिंग के बारे में पूछा गया है। हालांकि रिलेशन तो सही है, डॉक्टर का पेशेंट से रहता ही है, और सबसे ऐसा नहीं हॉस्पिटल में कोई भी एम्प्लॉय वर्क वहाँ पे कर रहा है तो किसी से उसका अच्छा बिहेवियर, उसको रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा, सबसे अच्छा रखना पड़ेगा। ये मेनली क्या है। कौन सा फर्स्ट वाला? सब बोल रहे हैं नर्सरी क्लासिक। अपने जो पेज लिखे हैं ना वो एक्सचेंज कर लो, तुम दोनों अपने आगे देखो। आगे इसको उसने लिखा ही होगा। कोई नहीं, दे दो उसको, अब इतना तो उसको देखी जाएगा, टिक कर लेगा। अजमल तुम अपने पीछे दो। तो मिक्स हो दो। अरे अतुल तुम इधर बिल्कुल इधर तो लास्ट में। मेरे पास इसका हो गया। इधर कैसे लगना है वो तो पहले मैं हैवी था लेकिन मैं लगा अच्छा 10 नंबर का दो सेकंड नंबर किस किस ने लिखा है देखो उसमें, जो तुम्हारे पास काम किया है। सर इसने नन ऑफ द अबव काटो उसको, कट लगा दो। तुम देखो तुम्हारे पास जो कॉपी आई है उसमें क्या लिखा है 10 का, हैं? उस पर राइट का टिक करो, जो सही है उस पर राइट का टिक करो, बाकी क्रॉस लगाना। अपना मत देखिए किसका किसके पास है, बस जो आपके पास कॉपी है उसमें देखिए। सेकंड जिसका लिखा है वो आपकी कॉपी में जो आपके सामने है उस पर टिक करिए, राइट का निशान लगाइए, नहीं है तो उस पर क्रॉस कर दीजिए। 11 बताइए। फर्स्ट क्या लिखा है? अरे सर पूछिए मत 11 का फर्स्ट, 12 का फर्स्ट, नंबर बढ़ रहा नेक्स्ट ये तो कल भी बताया तुमने। 13 का क्या है? क्वेश्चन क्या था? बैंडेजिंग के जूस। 13 का 4 देखो किसने लगाया, कट कर देना कि सही करो। 14 का ए, है 15 का सी, 3 नंबर। सी नहीं बी है इसका, बी बी है इसका। तुम्हारे हमारे पास नहीं है। इसके पास है। तो लिखा है। 15 का बी, सही है। 16 का बी, सही है भाई, मैं पहले पढ़ ले रहा 17 का ए, क्या 17 का ए, डी ए पहला। ए बोल रहे हैं। वो हाँ वो सही है। इसमें देखो ना, तुम उसमें क्यों देख रहे हो? सब उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। क्या ए इसमें क्या है? उसका भी ए, तुम्हारे पास जो कॉपी है उसमें कितने नंबर आया? उसका फुल में फुल है सर, 10 आउट ऑफ 10 दिखाना, लास्ट वाला
अरे सर उसका कॉन्फिडेंस इतना है कि भाई मैं गलत बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ये 15 भी सही किया गया है। नहीं नहीं, वही लास्ट वाला गलत होता है, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा। ये करने से कोई मतलब थोड़ी ना है, कोई फायदा है इससे? जो पेपर थोड़ी ना चल रहा है, आपको ही तो पता चलेगा ना। जो क्वेश्चन अगर गलत आपका जा रहा है तो आपके माइंड में वो खटकेगा जरूर, और आप उसको फिर से रीड जरूर करेंगे, तो हो सकता है आपको याद हो जाए। सो वो पेशेंट वाला आंसर क्या है उसे टर्न करते हैं। बैड सोल। लेकिन सर वो तो बहुत टाइम बाद आते हैं बैच में। नहीं, नहीं सर, काफी टाइम तक जब वो लेटर हो जाता है तब आते हैं ना। उसमें टर्निंग का मेन पर्पस बोला गया है ना, क्या रह सकता है उसमें। हवा बहुत ही ऑल ओवर द ठीक है, फिर तो सभी लेकिन सही है। सर सिर्फ टर्निंग करने से क्या ना, उसको तो फिर क्योर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, फिर उसकी सिर्फ टर्निंग नहीं होती, उसको हम नहीं, अगर पेशेंट के बेड सोल हुआ है, पहले तो ये क्वेश्चन ही आपके पास जिसकी कॉपी थी उसका कितने सही आए हैं? मेरे पास 15 बस वाला था। सब सही है। हाँ सर, इसका तुम्हारे पास इसकी है कितने सही? सर, इसका वो नन ऑफ द अबव बस वाला था। सेकंड वाले तुमने बोला था इसने ए लगाया है। नहीं, इसमें लिखा है शोइंग एम्पैथी है, इसका तो लिखा है। लिखा है। तुम्हारे पास इसके कितने क्वेश्चन? सर, बस दो कर रहे थे। बस 2 बनाते हैं। सब अपने पास ले लो। एक बार देखो किसका कौन सा गलत है। अच्छा, स्टार्टिंग से देख लो पहले। 11 से गलत है। 10 11 अजमल का था। फर्स्ट का अजमल का था ना? नन ऑफ पहला ही था ना सर? हाँ सर, उसका सही कौन सा है? दूसरा पहला। दूसरा? अच्छा हाँ, दूसरा। लिखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग का रिलेशन किसके साथ होगा? इंटरपर्सनल आईपी आईआर आईपीआर आईपीआर की शॉर्ट फॉर्म से भी कभी कभी आ जाता है। यस। क्या देख रहे हो तुम? अरे यार समझ लो, लिखो मत, लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ नर्स का रिलेशन किसके साथ होगा? इसमें नर्सिंग का पूछा गया है, इसमें दिया हुआ पेशेंट एंड डॉक्टर। इसमें फर्स्ट वाले में पेशेंट एंड डॉक्टर, तो नर्सिंग का पूछा गया, डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। सेकंड वाले में हमारा क्या है? नर्स, पेशेंट, स्टाफ एंड फैमिली। तो नर्स का किससे हो सकता है? नर्स का तो पेशेंट के साथ बिहेवियर, उसका स्टाफ के साथ। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप बस एक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप उसी से रिलेशन अच्छा रखें, उसी से अच्छे से बातें करें। रिलेशन का मतलब क्या है? अच्छे से बात करना, अच्छे से ट्रीट करना जो पेशेंट हमारे पास आता है। अदर जो स्टाफ मेंबर है उनसे भी तो आपको अच्छे से बात करनी है। सेकंड आता है, उसके बाद में हमारा क्या है? ये किसकी जरूरत है? वाला सबको सही था। 11 वाला और कौन सा गलत था? 15 सबका गलत। 15 सबका गलत। बी था। ये तो कल बताया था। लेकिन सर फिगर ऑफ हेड आपने बोला था, एल्बोज एंकल वगैरह भी होगा, हेड भी बोला था आपने। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, बैंडेज फिगर वाला जो कौन सा था? फिगर ऑफ द 8 वाला बैंडेज थी ना। लेकिन आपने सिर्फ 3 एग्जांपल उसमें किए थे, एक हेड दिया था, एक एल्बो दिया था, दूसरा एंकल दिया था। फिंगर अभी तो नहीं इसमें सिर्फ बैंडेजिंग का पूछ रहा है ना। फिगर वाले जो बैंडेजिंग है वो ऑलरेडी किसमें है? फिगर ऑफ द 8 ही तो है उसका। पूरा उसका मीनिंग क्या है? स्पाइरल भी तो हो सकता है। आपका जो इसमें सर स्पाइरल बैंडेजिंग हो गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? नाम ही इसका ही आ रहा है ना। सब वो फिंगर्स दिख रहे हैं। सब फिंगर। अच्छा, fingers है। की बात हो रही है।
सर मेरा सही था फिर क्या था स्पाइरल। और किसका क्या था बता सर हमने तो बी लिखा था ना, सही लिखा था, तुमने क्या किया? नहीं बी गलत है बी गलत है पता किसका और किसका क्या था तुम्हारा क्या था बोल रहे थे बात में। क्या सर? तुम्हारा क्या था मेरा भी बी था सर, लेकिन गलत था। तुम्हारा भी गलत है तुम्हारा क्या था मेरा सही था सर आपने बी काट के आपने- 1 लिख दिया था, हाँ, लेकिन हाँ, फिर आपने बी बोला था उसमें मतलब 1 होगा। अरे मतलब क्या था वन था तुम्हारा मेरा मेरा था, B था। A था। तुम्हारा ये था हाँ। तुम्हारा इसको सर्च करो जरा मैं चल इसको सर्च करो जल्दी करो जल्दी करो। करो भाई। इसका सी सही है सी देखो एक बार ये इसका इसका किसका? नहीं सर। सर स्पाइरल है। सर मैंने आपके नोट्स पर लिखे हैं। भाई वहाँ पे मतलब आपने कीपिंग रेजोनेंस ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर लिखा है सर उसको। अरे और भी ऑप्शन आएंगे देखिए सर। देखिए मैं देख ली हो सकता है कभी कभी ऑप्शन बहुत ज्यादा आ जाता है स्पाइरल यस और किसी का और कोई गलत था कौन सा सी सी और बताइए और किसी का कोई गलत था 17 ये बैड शोल वाला ना अगर इसमें ऑल ऑफ द अब दे रखी होती तो सभी हमारे ठीक थे लेकिन एक इंजेक्शन लगाने के लिए या ब्लड मेकिंग करने के लिए पेशेंट को टर्न करना सब होता है। नहीं हम बोलते हैं मेन पर्पस क्या हो सकता है हाँ। अगर पेशेंट को टर्न करना है अगर पेशेंट सीरियस हो कुछ भी हो ऐसा तो मेन मतलब मेन एक ऐसा कोई ऑप्शन हमारा जो लगे कोई रीजन है पेशेंट को टर्न सर करना आपका है फोर्थ ऑल ऑफ द अबव कर दीजिए तो सही है। सबको ज्यादा सुन लो और ये तो आपका हाईलाइटर अच्छा किसके? सारे सही हैं कौन सा 15? हाँ ये A ही है। नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है नर्सिंग डे 18 12 में 5 सितंबर। नर्सिंग डे पूछ रहा हूँ जगह टीचर्स डे। नर्सिंग डे 5 में। हमारा मई में ही होता है। नहीं पता है डेट नहीं पता। तुम्हारा क्या डेट है और तुम्हारा अपना तो सबको याद रहता है ना तो महीने 12 में ही होता है 12 में। फिर
एक क्वेश्चन सर्च करके पढ़िएगा। स्नेक अगर स्नेक बाइट अगर स्नेक काट ले तो क्या करना चाहिए फर्स्ट एड में? फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? सर अभी नहीं बनाए, नहीं पढ़ लीजिए। पता है। क्या करना चाहिए उसे बताइए। सर पहले तो उसके 1-2 इंच ऊपर एक टाइट नॉट या कपड़ा बांधना चाहिए कि जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी तक ना फैले। दूसरा कभी माउथ से उसको बाइट नहीं करना चाहिए दोबारा। हाँ सही हो। फिल्मों में नहीं फिल्मों में होता है, फिल्मों में ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं कभी नहीं देखा। हीरो को सांप काट हीरोइन आती है जाती नहीं तो ये नहीं देखा फिल्मों में कि जब जो चूसता है कभी कभी वो भी मर जाता है, वो बच जाता है, वो मर जाता है। सर आप लखनऊ से हैं? हम्म? आप लखनऊ से हैं? नहीं बुलंद से नोएडा की तरफ। मैं भी कहाँ से? 62 तो यहाँ पे कैसे? JIT से फिर कर दिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है? सर क्या तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है? नहीं पता अरे घर कहाँ पे है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट? सर वहाँ